आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है यह इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जबकि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स is a method of integration which is used to integrate product of two functions. Two functions if fx and gx are two functions then to integrate fx into gx we use this method. If we take fx as a first function and gx as a second function, then integration by part of fx into gx is given by fx into gx dx is equal to फर्स्ट फंक्शन fx पहले लिख देंगे इंटू सेकेंड फंक्शन gx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, इसमें d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन fx फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन gx dx। अब इसके बाद इतना जो आया हुआ है इसका फिर इंटीग्रेशन, यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है, इसे याद कर लेना है। मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, इसके अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन, इसी को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला कहते हैं। इसे याद होना चाहिए। इस फार्मूला को यूज़ करने में किसे फर्स्ट फंक्शन माने और किसे सेकंड फंक्शन माने, यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कभी कभी अगर आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सुटेबल नहीं मानते हैं तो इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हम किसे फर्स्ट फंक्शन माने और किसे सेकंड फंक्शन माने, उसका एक रूल है, उस रूल को हम बताने जा रहा हूँ। ये फंक्शन is taken as first function if it comes first in isolate isolate में जो पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अब isolate में ILATE ये क्या है पहले हम इसे बताता हूँ। वेयर I is इनवर्स फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। L is लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब जिसमें लॉग आवे, जैसे फॉर एग्जांपल log x, log x स्क्वायर, x क्यूब, इस तरह को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं जिसमें लॉग आ जाए। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और न कुछ आवे, न लॉग आवे, न e टू द पावर एक्स आवे, जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका कम्बिनेशन भी। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स एंड सो ऑन। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, फंक्शन, जैसे e टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स एंड सो ऑन, इस तरह से। तो जैसे मान लिया अगर कोई फंक्शन आ गया अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो जैसे मान लिया साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा जो इसमें पहले आ रहा है। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहले क्या आ रहा है, पहले अलजेब्रिक आ रहा है, इसलिए जो अलजेब्रिक होगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा उसे सेकंड फंक्शन लेंगे। तो दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले इस रूल से आपको जानना कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन हो। मान लिया हमें एक्सपोनेंशियल और
एक्सपोनेंशियल और इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो किसको पहला फंक्शन मानेंगे? जो इनवर्स फंक्शन होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से। मान लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक दिया हुआ है, तो पहला फंक्शन किसे मानेंगे? लॉगरिथमिक को मानेंगे, क्योंकि एल पहले है इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन वह होगा जो आइलेट में पहले आएगा, और सेकंड फंक्शन वो होगा जो आइलेट में बाद में आएगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन, इंटीग्रेट x sin x dx, x sin x dx। सॉल्यूशन, x sin x dx। अब x और sin x में देखना कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तब देखना अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में इसमें पहले कौन सा आ रहा है, तो इसमें पहले अलजेब्रिक आ रहा है, इसलिए x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और sin x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट करें। पहले फार्मूले में क्या है? फर्स्ट फंक्शन को लिख देंगे x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, sin x सेकेंड है, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे dx, माइनस इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, इसके बाद d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है? x है। इसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin x dx। अब ये जितना आएगा पूरा, इस सबको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, dx लिख देंगे। अब देखिए x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x लिख दिया, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा dx। अब ये माइनस पहले लिख देते हैं, तो यह माइनस पहले लिख देता हूँ। जैसे देख लीजिए x वैसे रह गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और फिर इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब ये माइनस पहले लिख देता हूँ, तो माइनस x cos x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और cos x का उनमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो cos ही x रहेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, तो इस तरह से मैंने sin x और x के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन किया है, जिसके लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा और अगर कोई दिक्कत हो या इसमें कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, और अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।